राम की समुचित सेना को नाग फांस में बांध दिया। सर्पों ने, नागों ने श्री रामचंद्र जी सहित, लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित, जामवंत सहित, अंगद सहित, सुग्रीव सहित जितने बड़े बड़े योद्धा उनके साथ में गए थे, कंप्लीट सेना को सर्पों ने लपेटा मार लिया। लपेटा यूं सीधे हाथ हो गए जैसे हम लोग जन गण मन अधिनायक के समय सीधे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे श्री राम, श्री लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, पूरी की पूरी वानर सेना को, श्री रामचंद्र जी की सेना को नाग फांस में बांध लिया। उन सर्पों ने बंधन में बांध लिया। आप जिनको आदि राम कहते हैं, आप जिनको आदि पुरुष कहते हैं, आप जिनको सृष्टि का रचयिता कहते हैं, और वो श्री राम अपने बंधन नहीं काट पाए। वो श्री राम बंधन मुक्त नहीं हो पाए अपनी शक्ति से, ना हनुमान जी अपने बल से और अपने शौर्य से नागों से मुक्त हो पाए, सर्पों से मुक्त हो पाए। सब ने असमर्थता जाहिर कर दी, सबकी शक्ति का पता चला वहां पे। फिर क्या किया श्री रामचंद्र जी ने? अपने वाहन गरुड़ पक्षी को पुकारा। गरुड़ ने आके अपनी नुकीली चोंच से और भगवान श्री राम को, जिनको सृष्टि का रचयिता कहते हैं, जिनको बंधन मुक्त कहते हैं, उस श्री राम को और उनकी पूरी सेना को और हनुमान जी को और लक्ष्मण को एक पक्षी ने, एक जानवर ने, जो कि उनकी सवारी थी, उनका वाहन था, उस गरुड़ ने श्री रामचंद्र जी को मुक्त किया। श्री रामचंद्र जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी सिद्धि से, अपने मंत्रों से, अपनी भक्ति से, अपने पावर से बंधन मुक्त नहीं हो पाए। और सूक्ष्म वेद में पांचवा जो वेद है, जो कबीर परमात्मा ने आके दिया, क्योंकि इन चार वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है भक्ति का, पांचवें वेद में कंप्लीट ज्ञान है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है, संत भाषा में जिसको कबीर सागर कहा जाता है। उस पांचवें वेद में फिर परमात्मा ने बताया इनके विषय में कि बंधन काटे विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम, यानी वो लड़ाई राम और रावण की वो कठिन हो गई थी, वो संग्राम कठिन हो गया था, क्योंकि नागफास में रावण ने पूरी सेना को बांध दिया था। और फिर उस बंधन, उस विपत्ति में वो बंधन आके किसने काटे? गरुड़ ने। तो कहते रहे, हे जीव आत्माओं, कुछ विचार करो, ये कहां तक के भगवान है, कहां तक इनमें शक्ति है। कहते बंधन काटे उस विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम, और चीनो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो या राम। ये कुछ विचार करो, चीनो, कि तुम्हारा भगवान श्री राम बड़ा हुआ या फिर वो गरुड़ बड़ा हुआ, जिसने तुम्हारे श्री राम के भी बंधन काटे। तो पहली बात तो, जिनको आप जी आदि राम समझते हैं, जिनको आप आदि पुरुष समझते हैं, तो वो कहां तक के आदि राम है, कहां तक के वो आदि पुरुष हैं, जिनको एक सर्प ने बांध लिया, लपेटा मार लिया, एक सांप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए भगवान श्री राम। तो विचार कीजिए, उनकी भक्ति से आज हमारे जन्म मरण का बंधन कहां से कटेगा, हमारा जन्म मरण का रोग कहां से कटेगा, वे हमारी पीड़ा को कैसे हरेंगे जो खुद की पीड़ा को नहीं हर पाए। तो वो श्री राम बड़े या फिर वो गरुड़ बड़ा, ये खुद विचार करो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, मानव शरीर दिया है, वो भगवान कहां से हो गए? ये असमर्थता है श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की। अब हम आते हैं आपके सवाल के जवाब पे। फिर संत रामपाल जी बंधन में क्यों हैं? संत रामपाल जी बंधन में नहीं है। संत रामपाल जी पूरी दुनिया को बंधन मुक्त करने के लिए लीलामयी बंधन में है। ये वो परमात्मा है, वो आदि अनादि पुरुष है, जिसके आधे बाल के बराबर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और काल के लोक भी नहीं है। वो महान आदि पुरुष है।
ये आप और हमारे बंधनों को काटने के लिए, आप और हमारे को अपनी पहचान करवाने के लिए, ज्ञान से, शास्त्रों से विधिवत हमारे को भक्ति करवा के उस अमर लोक में ले जाने के लिए, इस काल के शैतान के बंधन कटवाकर सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से मुक्त करवाने के लिए लीलामय रूप से जेल में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सन 1994 से संत रामपाल जी ने यह ज्ञान देना शुरू किया था और 2014 बरवाला कांड तक उन्होंने 28 वर्षों तक ज्ञान दिया। सौभाग्य उन आत्माओं का जो उस समय उनके ज्ञान को समझ के उनकी शरण में आई, उनकी पनाह में आई। और जो व्यक्ति अभी तक उनकी शरण में नहीं है, जो उनके ज्ञान को नहीं सुन रहे हैं, जो भक्ति और भगवान की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले समय में जो प्राकृतिक आपदाएं, जो विनाशकारी समय, इस प्रकृति का जो रौद्र रूप आप देखने वाले हो, जैसा कि चंद वर्ष पहले ये कोरोना आया था, एक ट्रेलर दिखाया परमेश्वर ने, आदि राम ने ट्रेलर, कि संभल जाओ, सुधर जाओ, भगत बन जाओ, सदाचारी बन जाओ, ये मांस, मदिरा, नशा, व्यभिचार, इनको त्याग दो, सदाचारी जीवन जीवो, वरना आने वाले समय में जो प्रकृति का रौद्र रूप तुम देखोगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और उस समय पूरे विश्व में त्राही त्राही मचेगी। और संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में, जहां पेज नंबर 187 नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का मराठी भाषा में जिक्र किया हुआ है, उस नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का जिक्र करते समय ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 187 संत रामपाल जी ने युग परिवर्तन का समय लिखा हुआ है कि महायुग परिवर्तन का समय सन 1905 से लेके 2028 तक है, 2028 तक। और ये उस महायुग परिवर्तन का अंतिम समय निकट आ चुका है। ये 2023 चल रही है, आधी जा चुकी है। 24, 25, 26, 27, 28 5 वर्ष, ये आगामी 5 वर्ष इस दुनिया के लिए खून के आंसू रुलाने वाले होंगे। खून के आंसू रुलाने वाले उन लोगों के लिए जो लोग समय रहते संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ के उनकी शरण में नहीं आते हैं। और उसके बाद जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचेगी, ये तो बाबा वेंगा और नास्त्रदमस की भविष्यवाणी से भी सर्वसिद्ध हो चुका है। और इन सबसे ऊपर की भविष्यवाणी जो संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में लिख दी है, उसको तो धरती का कोई प्राणी काट ही नहीं सकता। संत रामपाल जी के मुख से और उनके हाथ से लिखे गए वचन को 21 ब्रह्मांड में कोई फैल नहीं कर सकता। कहते 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के मुख से बोले गए वचन फैल नहीं हो सकते। तो इन आने वाले 4-5 वर्षों में ये प्रकृति इंसान को जो अपना रौद्र रूप दिखाएगी। प्रकृति कौन? ये दुर्गा और ये काल जो 21 ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ये जो रौद्र रूप दिखाएंगे, यहां पे जो महामारियां आएंगी, जिनके विषय में भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, चलते चलते लोग रोडों पे गिर गिर के मरेंगे। डॉक्टर छोड़ के हॉस्पिटल भाग जाएंगे कि ये क्या बीमारी आ गई। ऐसी ऐसी महामारियां, ऊपर से प्राकृतिक उथल पुथल, कहीं भीषण बरसात हो रही है तो कहीं कोई साइक्लोन आ रहा है। जैसे अब ये बिपरजोय आया, क्यों खाली करना पड़ गया आधा गुजरात, राजस्थान तक उसने तबाही मचा दी। ये तो शुक्र मनाओ उस आदि पुरुष संत रामपाल जी का, जिन्होंने इंसान को
सन 1951 के बाद जब से वो धरती पे आए हैं, ये टेक्नोलॉजी दे दी, साइंस दे दी, टीवी इंटरनेट ये दे दिए, ताकि इंसान ने पहले से उन चीजों का अनुमान लगा के और लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थान पे भेज दिया। वरना गुजरात में जो बिपरजॉय आया था, इससे कितने लोग मरने थे, लाखों की संख्या में, कितनी जो है वो तबाही होनी थी। शुक्र मनाओ परमेश्वर का, जिन्होंने इंसान को पिछले 50 वर्षों में ये साइंस दी है, ये टेक्नोलॉजी दी है। उससे पहले कहां थी ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी? भगवान श्री राम और श्री कृष्ण आजीवन गर्मियों में गर्मी मरते रहे, सर्दियों में सर्दी मरते रहे। गर्मियों में एसी नहीं बना पाए, सर्दियों में हीटर नहीं बना पाए, चलने और आने जाने के लिए ढंग की कोई गाड़ी नहीं बना पाए, डामर की रोड नहीं बना पाए, घोड़े जोड़ के चलते थे। क्या उनको आवश्यकता नहीं थी? क्या आज के इंसान में ज्यादा बुद्धि है जो उसने BMW गाड़ी बना ली, जिसने ओडी बना ली, एरोप्लेन बना लिए, जिसने डामर की रोड बना दी, GT रोड बना ली? क्या वो नहीं बना सकते थे? ये बुद्धि परमेश्वर ने उस समय उनको नहीं दी, ना राम को दी, ना श्री कृष्ण जी को दी, उस आदि राम ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। ये आज दी है परमेश्वर ने हमसे भक्ति करवाने के लिए, ताकि हम भक्ति आसानी से कर सके, आने जाने में हमारे को सुविधा हो।